हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं और हम इनका यूज़ क्यों करते हैं। सी प्लस प्लस में बेसिकली फंक्शंस कैसे वर्क करता है, क्या सिंटेक्स होता है, ये सारा कुछ इसमें जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपली फंक्शंस को ऐसा कहा जाए कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड कहने का मतलब एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ कोड लिखे गए होते हैं, कुछ लाइंस ऑफ ना कोड लिखे गए होते हैं जो एग्जीक्यूट होता है। कहने का मतलब रन होता है कब, जब उसको कॉल किया जाता है। कहने का मतलब आपको अगर मैं एक फंक्शन समझूं, आपके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिक्लेयर हैं। जैसे कि आपको कोडिंग करना आता होगा, आपको पानी लाना आता होगा, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या आप हर समय कोडिंग करते रहते हो या फिर हर समय पानी लाते रहते हो किसी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कोई बोलता है कि तुमको कोड करना है, या फिर तुम आपके मन में आता है कि हमें कोड करना है, तो आप कोड कोड करने जाते हो। या फिर कोई बोलता है कि पानी ला दो बेटा, तो आप पानी लेने के लिए जाते हो। सिंपली फंक्शन भी वैसे ही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड से, वॉइड हेलो, हेलो नाम का फंक्शन, जिसका काम ये रहता है कि ये सिर्फ हेलो प्रिंट करता है। फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, लाइक हम उसका टाइप देते हैं, फिर उसका नाम, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि जो हमें एग्जीक्यूट कराना है फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ हेलो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, बाकी इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया है, तो क्या ये रन करेगा? जरा सोचिए। मेरे ख्याल से नहीं करेगा। आपके ख्याल से क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो आंसर है नहीं करेगा रन। मतलब देखो, डिक्लेयर तो हमने कर दिया फंक्शन, लेकिन ये रन नहीं करने वाला। जैसे आपको भी पता है कि कोडिंग कैसे करते हैं, लेकिन आपको जब तक दिमाग में नहीं आता कि कोड करना है, तब तक कोडिंग तो नहीं होती ना। वैसे ही है। मतलब आपको कोड करने के लिए आपको दिमाग में आना चाहिए कि कोडिंग कर रहा है, तब आप कोड करते हो। वैसे ही फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे हेलो को कॉल करूँ, ठीक है, तब जा करके ये एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करते हैं। देखो हेलो प्रिंट होके आ गया। तो कहने का मतलब फंक्शन डिक्लेयर तो होता है, लेकिन वो कॉल ऑटोमेटिक नहीं होता। उसको हमको ऑटोमेटिक, और उसको हमको मैनुअली कॉल करना पड़ता है लिख करके। ठीक है, सो ये फंक्शन होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। और एक बात आपने ध्यान दिया होगा, फिर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी तो कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। लाइक यहाँ पे वॉइड की जगह सिर्फ इंटीजर है, यहाँ पे मेन हो गया है, यहाँ पे हमारे पैरेंथेसिस, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारा कुछ चल रहा है। ओ हाँ, ये भी तो फंक्शन हो गया फिर तो। ये कैसा फंक्शन है? और ये हम तो पहले से यूज करते आ रहे हैं, फिर हमें पता नहीं क्यों नहीं था। हाँ, नहीं पता था आपको। ये एक मेन फंक्शन है जो कि सी प्लस प्लस में प्री डिफाइंड फंक्शन हो, मतलब दिया है, या फिर इसके अंदर होता ही है मेन फंक्शन, जिसके अंदर सारे जो काम होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको इतना तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, और आर्गुमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पर तो हमें क्या है कि हेलो प्रिंट करा दिया, लेकिन हम क्या होगा, जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमें कुछ डेटा भी भेजना हो तो हम भेज सकते हैं। ठीक है, जब भी हम फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं हेलो, तो काम करो, इसको हेलो ना लिखते हैं, इसको हम एडिशन लिखते हैं। एडिशन, ओके। तो एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, ये हम नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे रहेगा कॉमा। हाँ, तो ये जो हमने नंबर अभी बनाया है यहाँ पे दो, इसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, एडिशन फंक्शन जो है इसका पैरामीटर हो गया। जब हम कॉल करेंगे तो हम भी यहाँ पे कुछ वैल्यू देके कॉल करेंगे, लाइक 2 या फिर 4, कुछ भी, मतलब दो वैल्यू हमको दे करके यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे हेलो नहीं है, ये एडिशन बन चुका है। ठीक है, तो अब ये फंक्शन रन करेगा। हाँ, रन करेगा, लेकिन प्रिंट सी आउट में हेलो कर देगा। फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे a प्लस बी प्रिंट करना चाहते हैं, सो लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ करके हमारा आंसर प्रिंट हो जाए। ठीक है, लेट्स रन इट। और हमारा आंसर यहाँ पे 6 आ चुका है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो ये होता है हमारा पैरामीटर और आर्गुमेंट। तो इसमें पैरामीटर हम किसको बोलते हैं? ये हमारा पैरामीटर है जो फंक्शन के साथ डिक्लेयर किया गया है। और आर्गुमेंट कौन सा है? जो फंक्शन के साथ कॉल किया जा रहा है, जो वैल्यू दे करके। तो यहाँ पे 2 और 4 आर्गुमेंट होंगे, और ये हमारे ए और बी क्या है? पैरामीटर्स। ठीक है,
सो आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेन फंक्शन है, ये फंक्शन ही है बट ये प्री डिफाइंड आता है सी प्लस प्लस के अंदर पहले से, जिसके अंदर हम अपना सारा मेन कोड लिखते हैं जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखो पैरामीटर आर्गुमेंट के अंदर मल्टीपल हम पैरामीटर भेज सकते हैं या फिर आर्गुमेंट। अभी देखो यहाँ पे आर्गुमेंट हम ज़्यादातर भेज सकते हैं, बस यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे एक और नंबर ऐड करना चाहता हूँ सी, तो मुझे यहाँ पे सी से कॉल करना पड़ेगा, मतलब एक और नंबर लिखना पड़ेगा सी के लिए, वैल्यू सी के लिए। ठीक है। तो लिख करके अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा तीनों वैल्यू यहाँ से जाएगा और तीनों का एडिशन होके आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ऐड भी तो करना पड़ेगा सी। ओके, अब नो आर आंसर। तो इसका मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स भेज सकते हैं बहुत सारे। ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं वैसे। चलिए अब बात करते हैं हम डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट या फिर ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में। डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब सपोज़ करिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस तरीके से फंक्शन कॉल कर दें कि जिसमें अंदर हमारा आर्गुमेंट ही ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखना पड़ेगा। कहने का मतलब सभी के पास एक अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू होना चाहिए जब उसको वैल्यू ना दिया जाए तो सबको मैंने जीरो असाइन कर दिया है, तो इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा, कि मैंने यहाँ पे जीरो 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 असाइन कर दिया है। और इसलिए भी किया है ताकि पता चले कि हाँ भाई फंक्शन को कॉल करते समय आर्गुमेंट नहीं दिया गया है, इसलिए जीरो प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब जीरो की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट जीरो लिखना इससे पता चलेगा कि हाँ जो फंक्शन कॉल हुआ है बिना आर्गुमेंट के हुआ है। ओके। बात करते हैं अब हम रिटर्न ऑफ फंक्शन के बारे में। फंक्शन रिटर्न करना हो तो क्या करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वॉइड है फंक्शन का टाइप। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहूँ लाइक रिटर्न, और यहाँ पे लिखो तो ये एरर देगा, क्योंकि रिटर्न तभी हम कर सकते हैं जब हमारा जो फंक्शन है उसका टाइप कुछ हो। लाइक वॉइड मतलब होता है कुछ नहीं, नल, वो कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंटीजर हो, डबल हो, कैर हो तो वो रिटर्न कर सकता है। अब देखिए रिटर्न में हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू जो हमको एट द एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद चाहिए हो। लाइक अगर हम जो प्रिंट करा रहे हैं ये अगर हम ना कराएं यहाँ पे और डायरेक्ट इसको रिटर्न कराएं तो भी चलेगा। अब देखो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा डायरेक्टली, फिर हमको फंक्शन को प्रिंट के अंदर कॉल करना पड़ेगा और तब जा करके हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू दे के कॉल करते हैं 2 3 4। ठीक है। 9 आ रहा है। कहने का मतलब आप फंक्शन रिटर्न करा सकते हो। यहाँ पर भी देखो हमने रिटर्न जीरो कराया क्योंकि इस फंक्शन को रिटर्न करा के कुछ मिलने वाला है भी नहीं, मेन फंक्शन है तो रिटर्न जीरो करा देते हैं, क्योंकि इंटीजर डिक्लेयर किया है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। ओके। सो ये फंक्शन इस तरीके से रिटर्न करता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू क्या है, तो पास बाय वैल्यू तो यही है। जैसे देखो यहाँ पे 2 3 4 हम डायरेक्टली वैल्यू के रूप में दे रहे हैं, यहाँ पे ए बी और सी के पास आ रहा है वैल्यू वो, और वहां से यूज हो रहा है, तो ये तो हमारा हो गया पास बाय वैल्यू। अब हम बात करते हैं पास बाय रेफरेंस के बारे में। तो पास बाय रेफरेंस के लिए आपको पॉइंटर आना चाहिए। पॉइंटर आपको आ रहा होगा तो आप ये इजिली समझ सकते हो क्या क्या होता है पास बाय रेफरेंस, और इसमें थोड़ा बहुत उसका यूज होने वाला है। सो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए बी और सी, और हम इसका अलग अलग दे देते हैं, लाइक यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ओके, ताकि अलग अलग हो। और हम यहाँ पे भेजते हैं ए बी और सी, तीन वैल्यू हमने यहाँ से भेजा, कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल चल रहा है। और अब यहाँ पे हम रिसीव करेंगे एम परसेंट लगा के। एम परसेंट लगा के रिसीव करने से क्या होगा कि हम ए बी और सी का मेमोरी एड्रेस मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं वैसे, और मेमोरी एड्रेस हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है। और उस मेमोरी एड्रेस में जाकर के हम कुछ भी करा सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे रिटर्न जीरो करते हैं अभी, और हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। सपोज हम ए के वैल्यू को 10 करना चाहते हैं, बी के वैल्यू को 20 करना चाहते हैं, और सी के वैल्यू को 30 करना चाहते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे चेंज करेंगे, लेकिन ये चेंज आकर के इस वाले वैल्यू के अंदर हो जाएगा, ए बी सी जो मेन फंक्शन के अंदर। क्या ऐसा पॉसिबल है अगर एम परसेंट ना लगाए तो?
एक बार बिना एम्परसेंड के देखते हैं, यानी नॉर्मल पास बाय वैल्यू के तरीके से। क्या ये संभव है? लेट्स चेक। अभी देखो ये कॉल होगा और फिर हम यहाँ पे सी आउट लगाते हैं, क्या ए, और ठीक है, अभी रन करते हैं इसको। अभी देखो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे फंक्शन हमारा 0234 234 हमारा बेसिकली आ रहा है, ठीक है। अभी देखो फंक्शन हमने ये सी आउट में कॉल किया है, इसलिए रिटर्न में जीरो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो रिटर्न का वाला स्टेटमेंट को नहीं प्रिंट करना चाहते तो हम हटा देते हैं। तो बेसिकली 234 प्रिंट हो रहा है, लेकिन पास में वैल्यू में ऐसा क्यों होता है बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो हमने यहाँ से वैल्यू भेजा, वैल्यू एबीसी के रूप में गया यहाँ पे, और वैल्यू एबीसी का वैल्यू जो है 234 वहां पे चला गया। 234 जाने के बाद इस वाले फंक्शन के साथ उसका कनेक्शन खत्म। इस वाले फंक्शन के यहाँ आया, ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे चेंज किया गया, लेकिन वो चेंज यहीं तक हुआ, इसी फंक्शन के अंदर चेंज हुआ, और कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कुछ फंक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद हमारा फिर यहाँ से प्रिंटिंग चालू हुआ। तो प्रिंट स्टार्ट हुआ तो एबीसी जो लोकल वैल्यू था इस वाले फंक्शन के अंदर वही प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम पास बाय रेफरेंस के थ्रू जाएं तो रेफरेंस में क्या होगा कि हम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस पास कर रहे हैं। मेमोरी एड्रेस कहने का मतलब कि वो जहाँ स्टोर है मेमोरी के अंदर, उस जगह का पता हम यहाँ पे भेज रहे हैं इस एबीसी का, और उसको एम परसेंटेज से हम रिसीव कर ले रहे हैं। और रिसीव करने के बाद हम उसी मेमोरी एड्रेस पे जा करके उसका वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। अब हम जब उसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो 234 ना रह करके 10 20 और 30 बच जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर आएगा 10 20 और 30, ठीक है। तो ये मेमोरी एड्रेस चेंज होने के मतलब मेमोरी एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यू चेंज होने के वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको पॉइंटर नहीं आता है तो फिर ये इसको समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप पॉइंटर पढ़िए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम। अब यहाँ पे लिखा गया है पास एरे एंड स्ट्रक्चर्स। क्या हम एरे और स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास कर सकते हैं। तो करते हैं ना फिर, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे, इंटीजर एरे, और 5, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका वैल्यू भी दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम यहाँ पे एबीसी ना दे करके हम एरे पास करेंगे। लो जी, हो गया पास एरे, ठीक है। और हम यहाँ पे रिसीव भी वही करने वाले हैं, जस्ट इंटीजर एरे ऑफ 5, ठीक है। और हम यहाँ पे आएंगे और एक फोर लूप चलाएंगे, ठीक है। फोर इंटीजर आई लूप वैसे हमने पढ़ा है, हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे 0 से लेस देन 5 तक, और आई को प्लस प्लस कराएंगे, और यहाँ पे सी आउट कराते हैं हम लोग एरे ऑफ आई को, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब हम पास कर सकते हैं एरे को, बस मेरा मकसद ये आपको बताना। आप एरे पास कर सकते हो, ये लूप लगाना ये सब तो ठीक है, फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए सिर्फ, लेकिन कहने का मतलब आप देखो यहाँ पे एरे पास कर सकते हो फंक्शन कॉल के अंदर, स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हो सिमिलरली, ओके। तो ये रन करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट किया फोर लूप ने एक एक करके, इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और स्कोप के बारे में। सो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंपली समझते हैं, यहाँ पे आइए। ओ भाई इतना नहीं, हाँ इतना। सपोज मैं यहाँ पे एडिशन करना चाहता हूँ, लेकिन अलग अलग पैरामीटर पे। कहने का मतलब मैं एक बार चाहता हूँ कि एक बार एक एडिशन ऐसा हो जिसमें दो वैल्यू पे एडिशन हो, लाइक इंटीजर ए और इंटीजर बी एडिशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट में सिंपली हमारा ए प्लस बी हो जा रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन और मैं बनाऊं जिसमें एडिशन ही हो, लेकिन तीन तीन वैल्यू के साथ हो, इंटीजर सी यहाँ पे भी हो। तो इसका नाम मैं कुछ अलग रखना चाहूंगा, क्योंकि दो नाम रखेंगे तो दिक्कत होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो हम इसका नाम ए बी सी कुछ करके रख देते हैं, ठीक है। क्या ये सही है? यहाँ पे प्लस करते हैं सी पहले। क्या ये तरीका सही है? हाँ सही है, मतलब गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ गलत नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये ऑप्टिमल तरीका नहीं है। सी प्लस प्लस में हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं जिसका यूज करके हम इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और उसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। होता क्या है, हम सिमिलर नाम के दो फंक्शन बना सकते हैं, बशर्ते उनका पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, या फिर इंटीजर हो या फिर कैरेक्टर हो। अगर दो सेम नंबर ऑफ पैरामीटर है तो उनका टाइप अलग होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे कैर रहेगा तो चलेगा। नंबर ऑफ पैरामीटर दो है हो गए, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर है एक इंटीजर, यहाँ पे एक कैरेक्टर। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों इंटीजर रहेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर दोनों तो सेम ही हो गया, फिर कोई मतलब ही नहीं है दो फंक्शन आने का। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे तीन इंटीजर रखो पैरामीटर के अंदर, यहाँ पे दो इंटीजर रखो और नाम सेम रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग काम करेंगे। कैसे करेंगे, अभी देखो एडिशन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे 2, 3 से, तो हमारा कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, आपको क्या लगता है? ऊपर वाला कॉल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर है, ऑफ कोर्स ऊपर वाला ही कॉल होगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। चलो 5 आ रहा है, लेकिन सेम फंक्शन को अगर मैं 3 आर्गुमेंट के साथ कॉल करूँ, 2, 3, 4 नंबर के साथ, और ऊपर वाला को रहने देते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 5 और 9 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे हैंडल लगाना पड़ेगा ताकि अच्छे से दिखे, आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 सेकेंड, ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, अभी काम करेगा। ओके, सो यहाँ पे 5 और 9 अलग अलग दिख रहे हैं, और यही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, और बिल्कुल आसान है, मतलब हम दो फंक्शन बना सकते हैं जिनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो। ओके, ठीक है। अब स्कोप के बारे में बात करते हैं, स्कोप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं स्कोप को अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, सपोज करो मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ a, जिसका वैल्यू होता है 10। ठीक है, और मैं इस मेन फंक्शन के बाहर एक यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ b, जिसका वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग 20। ठीक है, अभी देखो जो a है ये एक लोकल स्कोप वेरिएबल है। दो तरह का स्कोप, एक होता है लोकल और एक ग्लोबल मेनली। उसके बाद फंक्शन स्कोप आता है, तो ये वो उन सभी चक्कर में आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली समझ लो हायरार्की तौर पे कि दो ही होते हैं। लाइक एक तो हमारा लोकल हो गया जो कि करली ब्रेसेस के अंदर होता है। लाइक देखो इस करली ब्रेसेस से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में इस इंटीजर ए का रुतबा रहता है। बोलते हैं ना गली का शेर है, वही है ये गली का शेर। और ये इंटीजर बी जो है ये ग्लोबल है। ग्लोबल कहने का मतलब ये हर जगह काम करेगा। ठीक है, हर जगह का शेर है, ये पूरा जंगल का है, गली का नहीं है। तो कहने का मतलब मैं इस ए को इस करली ब्रेसेस के बाहर यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस बी को मैं इसके बाहर भी यूज कर सकता हूँ पूरे कहीं भी प्रोग्राम के अंदर, और इस करली ब्रेसेस के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट कराऊँ मैं दोनों वैल्यू, तो प्रिंट हो जाएगा इजिली। अभी देखो ये, ठीक है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्या प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा सर। देखो 10 और 20 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर दोनों, देखो अभी शेर तो सब बनते हैं, लाइक गली वाला भी कहता है मैं भी शेर हूँ, बाहर वाला कहता है मैं भी शेर हूँ, लेकिन किस में दम है? तो देखो अगर हम दोनों का नाम सेम कर दे, कहने का मतलब दोनों शेर ही शेर है, ये भी शेर ये भी शेर, दोनों शेर है, तो किसका राज चलेगा, कहाँ किसका राज चलेगा? देखो बताते हैं, लोकल स्कोप का राज चलता है। कहने का मतलब आप किसी भी लोकल जगह पे जाओगे तो वहाँ पे लोकल व्यक्ति का रुतबा रहता है। ठीक है, तो मैं इस करली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इस 10 का रुतबा चलेगा, यानी a = 10 जो है इसका रुतबा चलेगा, ना कि a = 20 का। ठीक है, तो a = 10 जो है ये वैल्यू हमारा दोनों जगह प्रिंट होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट के अंदर। देखो तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर वाले वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। उसके लिए हमको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है 2 कॉलन। 2 कॉलन यहाँ पे हम लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू देंगे, तो हमारा ये बाहर वाला जो बाहर का शेर है, ग्लोबल शेर है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल शेर आप एक्चुअली शेर मत समझिएगा, मैं बस ऐसे ही थोड़ा फनी बनाने के लिए बोल रहा हूँ।
ठीक है, तो 10 और 20 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको स्कोप क्लियर है कि स्कोप को कैसे एक्सेस करना है, बाहर का लोकल स्कोप क्या होता है। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और इसमें फंक्शन का हर एक चीज़ बताया गया आपको। आई थिंक आपको फंक्शन से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देख के रह जाओगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा चीज़ें, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, फिर इस मैसेज के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।